हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 23 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पे आप यहाँ आ जाइए। यहाँ पे ये वाला इम्पॉर्टेंट है, एसएल तमिल फैमिलीज फ्ली टू इंडिया। इसमें क्या है कि ये देखिए कि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हैं, ठीक है, उससे क्या हुआ कि दो एथनिक तमिल फैमिलीज़ हैं, ठीक है, वो वापस आए हैं, ठीक है, इंडिया। उस चीज़ को लेके ये न्यूज़ है, तो ये देख लीजिए, ठीक है, कैसे वो एसेंशियल कमोडिटीज और जॉबलेस हो गए थे, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे थे, इसलिए वहाँ उन्होंने फैसला किया कि वो इंडिया वापस आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा ये वाला है, यूनियन कैबिनेट क्लियर एमसीडी रीयूनिफिकेशन बिल, ठीक है। इसमें क्या है, ये देखिए कि यूनियन कैबिनेट ने ट्यूसडे को क्लियर किया है बिल जो जिसका जो था कि वो यूनिफाई था 3 सिविक बॉडीज़ इन दिल्ली को लेके, ठीक है। और ये दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 है। इसका भी है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ये दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल है उसको भी पार्लियामेंट में इस वीक लाने के लिए, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया है जो एमसीडी री यूनिफिकेशंस बिल है उसको लेके है ये। इसमें यह है, मूव विल ट्रांसलेट इनटू प्रेजेंस ऑफ 2 पैरेलल गवर्नमेंट विद इक्वल पावर्स, ठीक है। तो ये इसमें है कि, और ये भी है कि अकॉर्डिंग टू सोर्स, क्या सोर्सेज बता रहे हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो मिले थे सीनियर दिल्ली बीजेपी लीडर लास्ट वीक, ठीक है। उन्होंने फिर ये सब समझा कि क्या चल रहा है, ठीक है, बिल को लेके जो भी इंडिकेशंस हैं वो वगैरह वो देखे हैं, कॉन्साइड कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट 5 डे बजट सेशन शेड्यूल, ये सब सारी चीज़ों को लेके इसमें बात करी गई है। आपको इसको भी पढ़ लेना है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। इसके बाद आप एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाओ, ठीक है। इसमें यह है कि आप लो टू इक्विटेबल एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है। इसमें क्या बात की जा रही है, ठीक है, एक कॉम्प्रोमाइज़ जो आउटकम आया है WTO, ठीक है, एट द WTO कुछ सी इंडिया एंड साउथ अफ्रीका लूजिंग देयर लीड थीम इन कोविड-19 फाइट। तो क्या कोविड-19 फाइट में जो लीड इंडिया और साउथ अफ्रीका है, ठीक है, उसको लेके उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। इसमें है कोविड-19 पैंडेमिक जो अक्टूबर 2020 में देखने को मिला, जो कि एक एमिड कंसर्न था, ठीक है, कि अफोर्डेबल एक वैक्सीन मिल पाए लोगों को, सबसे ज़्यादा इसके बारे में लोग कंसर्न थे, मेडिसिन मिल पाए, मेडिकल प्रोडक्ट मिल पाए, ठीक है। और इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है उसने ये प्रपोजल रखा WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, टेम्परेरी वेवर मांगा इन प्रोडक्ट का कि सर्टन ऑब्लिगेशंस जो हैं जो अग्रीमेंट में, जैसे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट में ना, तो उसमें जो भी ये आता है ट्रिप्स के अंतर्गत, जितने भी इकोनॉमिक के स्टूडेंट होंगे वो, या जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो ट्रिप्स के बारे में अच्छे से जानते होंगे। ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद ये बात की जा रही है कि जो ये कंटेंशंस है, ठीक है, जो ये एप्लीकेशन और इन्फोर्समेंट है, जो ये ट्रिप्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके हिंडरिंग और पोटेंशियल हिंड्रेंस को लेके, तो ये इसमें इसकी भी बात की गई है। अब EU का क्या सोल्यूशन, यानी कि यूरोपियन यूनियन। अब इसमें आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो बनी, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि एक जो वेवर प्रपोजल रखा गया, उसमें जो EU है, ठीक है, उसने अनाउंस किया डिफरेंसेस ओवर द प्रपोजल, ठीक है, उनका डिफरेंसेस थे उनके प्रपोजल में, जो कि रिजॉल्व किया गया, ठीक है, और कंसिडरेबल इंटरेस्ट लाया गया, जो कि डिटेल्स हैं उसमें। तो इट्स ऑल अबाउट कि किस हिसाब से ट्रीट किया गया, ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन जो ज़रूरी मेडिसिन थी उसको कैसे उस समय अप्लीकेबल कराया गया, ठीक है, और WTO की क्या भूमिका रही है, WTO से इजाज़त जो लिया गया, या मतलब क्योंकि होता नहीं है कि कोई भी आप चीज़ें बनाते हो पहले उसका अप्रूव कराना पड़ता है, तभी आप मार्केट में उतार सकते हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे कोई भी मेडिसिन हो, या प्रोडक्ट किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो उससे भी रिलेटेड। आगे देखते हैं। सेम इसी एडिटोरियल वाले पेज पे है, नीडेड एन इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस, ठीक है। इसमें क्या है कि अपॉइंटमेंट जो हुआ है डॉक्टर PPK रामाचर्युलू, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ अपर हाउस, ठीक है, किसके द्वारा? मिस्टर M वेंकैया नायडू, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। कब हुआ अपॉइंटमेंट इनका? सितंबर 1, 2021 में,
ठीक है। अब इसमें क्या लेके ये अभी इनके बारे में है कि इनको रिप्लेस किया गया। तो इनको रिप्लेस के जो ये आए हैं वो आए हैं किसके रिप्लेसेबल, इनको जो रिप्लेस किया गया है वो किसके बदले है, वो जो फॉर्मल ब्यूरोक्रेट है पीसी मोडी, ठीक है, लेस देन 3 मंथ्स में उनको किया गया। तो इट्स ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव सर्विसेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच क्या हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिंग ब्रीच है। लोकसभा में क्या रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 98 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्कोप ऑफ सेपरेट सेक्रेटरीट फॉर द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो आर्टिकल 98 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या प्रोवाइड करता है, वो ऐसा प्रोवाइड करता है, स्कोप प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिस कैसा स्कोप प्रोवाइड करता है, सेपरेट सेक्रेटरियाट, यानी कि 2 सेपरेट सेक्रेटरियाट हो सकते हैं, किसके, दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट के अलग अलग हो सकते हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये देखिए जो सेक्रेटरी जनरल है जो दोनों हाउस के, ठीक है, विद द पार्लियामेंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको ये है कि उनको जो पार्लियामेंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको दी जाती है और उन्हें उसको बखूबी निभाना होता है, ठीक है। इसमें इसकी बात की जा रही है। दूसरा क्या है, जो सर्विस जो सिविल सर्वेंट है, ठीक है, सर्विंग सिविल सर्वेंट है जो सर्व कर रहे हैं और जो रिटायर हो गए हैं, लॉन्ग हेल्ड बैगेज, ठीक है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि पास्ट करियर में वो जो भी सिविल सर्वेंट है हायर किए जाएंगे पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल के लिए, ठीक है, और ये सब भी बातें इसमें करी गई हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और किसी ने कहा था कि एडिटोरियल नेक्स्ट जो इसके प्रीवियस वीडियो में किसी ने बोला था कि एडिटोरियल का भी एनालिसिस देने के लिए, तो मैं जो भी अगर इम्पोर्टेंट रहता तो मैं आपको बताती ही हूँ। और मैंने ये भी बोला है कि अभी प्रीलिम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो आप पहले जो भी ये न्यूज़ वगैरह है इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो 3 मंथ्स प्लान मैंने दिया है जाके उसको आप देखिए, उसको उस पे फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला है कि एडिटोरियल से रिलेटेड एक बुक आती है, मैं उसको बताऊँगी एज़ इट इज़ उसमें रहता है, उसको मैं सॉल्व करा के बताऊँगी मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे, और फिर उसके बाद अभी जब ये जून क्रॉस होगा, मैं जुलाई से आपको एडिटोरियल का भी अलग प्रोवाइड कराया करूँगी वीडियो, ठीक है। आगे देखते हैं। न्यू पेज ऐड हुआ है, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करके। उसमें ये है आज का ये टॉपिक है द नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने 9 मार्च को अप्रूव किया किस चीज़ को क्रिएट करने के लिए, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC, ठीक है। एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है, ठीक है। ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है, जो यूनियन बजट अभी आया है 21-22 का, उसमें किया था, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कैरी आउट किया जाएगा जो मोनेटाइजेशन है गवर्नमेंट का, और सरप्लस लैंड होल्डिंग जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, ठीक है, PSUs का, उसकी से रिलेटेड बातें हैं। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि या आपको जानना ज़रूरी है कि जो जो NLMC है, ठीक है, वो फुली ओन्ड होती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि वन ऑफ देम क्या होता है, क्रिएट न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के लिए भी है, कि रेवेन्यू के नए सोर्सेज जनरेट हो सके उसके लिए है, ठीक है। और इसके लिए भी है कि मोनेटाइजेशन जो है वो एक ग्रेट कैपिटल फॉर फ्यूचर एसेट क्रिएट कर सके, इसके लिए भी है। और जो ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में है, तो उसमें ये बताया गया है जो CPSCs हैं वो नियरली 3400 एकर्स ऑफ द लैंड में, ठीक है, पर एक टाइप का पोटेंशियल मोनेटाइजेशन देखने को मिला है। तो उससे रिलेटेड ये जो टर्म है गवर्नमेंट लैंड का, रेलवे और डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ का, वो एक बल्क मेजॉरिटी में देखने को मिल रही है, तो इसको भी आपको रफली ही पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला अंडरस्टैंडिंग हाइपरसोनिक वेपन्स, ठीक है। इसमें क्या है कि ये आपको पढ़ना है कि सैटरडे को रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या, जो इस बुक पर्सन है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने क्या बोला कि किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम जो है वो हाइपर सोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल डिस्ट्रॉय किया है लार्ज अंडरग्राउंड वेयर हाउस, जिसमें कंटेन था बहुत सारा मिसाइल, ठीक है। वेयर हाउस है तो जानिए बहुत सारा मिसाइल होगा, एविएशन कम्युनिकेशन है, विलेज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक टाइप से वेयर हाउस को डिस्ट्रॉय किया, तो उसको रिलेटेड
इसमें पूरी जानकारी दी है कि रशिया यूक्रेन में किस तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे देखिए एक पिक्चर में ये दिखाया गया है कि MiG-31 जेट को दिखाया गया है, ठीक है, किंजल मिसाइल। तो ये भी आपको अच्छे से रफली पढ़ लेना है, ठीक है। अब ये भी देखिए कि अकॉर्डिंग रशियन न्यू एजेंसी में TASS में क्या है, इन्होंने बताया कि किंजल एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो अनवील्ड बाय रशिया है, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने 1 मार्च को मतलब ऑपरेट रेंज इसका जो है वो 2000 किलोमीटर तक का है। और ये बेसिक करियर जो है, बेसिक कैरियर ऑफ द मिसाइल जो है वो MiG-31 के फाइटर जेट और Tu-22 M3 बॉम्बर है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपको पढ़ लेना है, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और IR से भी रिलेटेड है। देखिए मिसाइल्स के बारे में तो साइंस एंड टेक के बारे से आपको पता चलता है, बट इट्स ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑल्सो। क्यों, कैसे कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें रशिया, यूक्रेन, US इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, इनके जो बातें जो कर रहे हैं, ये जो अपने स्टेटमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, उससे रिलेटेड भी है ये। आगे देखते हैं। इसके बाद ये वाला है रिसाइकलिंग हीट ऑफ डेटा सेंटर्स, ठीक है। इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ पार्टनर्ड विद फॉर्टम एंड फिनिश एनर्जी कंपनी टू हीट होम सर्विस, ठीक है। तो पार्टनरशिप किया है किस चीज़ के, किससे, फिनिश एनर्जी कंपनी के लिए हीट होम सर्विस और बिजनेस के लिए, ठीक है, फिनलैंड विद सस्टेनेबल वेस्ट हीट। तो इसमें ऑल अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लान है, ठीक है, किया है उन्होंने बिल्ड करने के लिए फिनलैंड को, उसको लेके है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म को लेके है इसमें बात है। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो रिसाइकल वेस्ट हीट कर रही है उससे क्लीन हीट होम बिजनेस और पब्लिक बिल्डिंग से रिलेटेड है कि जो हेलसिंकी में है, उससे क्या देखने को मिल रहा है कि 4 लाख टन ऑफ जो कार्बन जो CO2 इमिशंस एनुअली वो कैसे बचाई जा सकती है, या कैसे कार्बन इमिशंस कम होंगे, उसको रिलेटेड है, ठीक है। इसको आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। इसके बाद ये वाला है FTA टॉक एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग इजरायली, ठीक है, PM विजिट। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये देखिए कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, नाफ्ताली बेनेट, ठीक है, उन्होंने अप्रैल 3 से 5 तक ये है कि वो विजिट करेंगे इंडिया में बूस्ट करने के लिए बायलैटरल डिस्कस रिगार्डिंग किस चीज़ के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। और ये भी है कि ये एक अनाउंस करेंगे विजिट ऑफ द इजराइल लीडर, हाँ। और इसमें भी ये 30th एनिवर्सरी होगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों कंट्री के बीच में। ये 30 साल पूरे होंगे, ये 30वीं एनिवर्सरी होगी, ठीक है, फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके इन दोनों कंट्री के बीच में। और जो ये भी है कि साइन, हाँ। और इसके बाद जो भी और भी चीज़ें जो नई जो FTA को लेके ये लोग डील साइन करेंगे, सबको लेके भी जानकारी मिलेगी। FTA विथ इजराइल इज एम्ड एट ब्रॉडनिंग द बास्केट ऑफ इंडिया इजराइल ट्रेड। तो ये भी बता रहे हैं कि जो ये FTA है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का इजराइल के साथ है, इससे बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड बास्केट मिलता है, यानी कि इंडिया इजराइल का जो ट्रेड है वो बूस्ट होता है, ठीक है, एक टाइप से ये बताया जा रहा है। और करंटली जो भी है कि डोमिनेटेड डिफेंस, हाई टेक एंड एग्रीकल्चर कोलैबोरेशंस भी किए गए हैं इजराइल के साथ। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्टर अपने हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने अर्लियर ये भी बोला था कि ये एक वन ऑफ द मेजर बायलैटरल ट्रेड इनिशिएटिव होगा जिसका इंडिया भी इंतज़ार कर रही है बेसब्री से, ठीक है। आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ गंगा क्लीन क्लेम ऑफ जल शक्ति, तो इसमें क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द गंगा क्लीन है, ऐसा कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द गंगा क्लीन हो चुकी है, ऐसा क्लेम कौन कर रहा है, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो बोल रहे हैं, ठीक है। कि और ये भी बोल रहा है, एक रिपोर्ट है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आया था 2018 में, वो पॉइंट आउट किया गया था कि जो मेन स्ट्रीम रिवर है गंगा, ठीक है। और ये भी था कि 5 कैटेगरीज रैंक 1 to 5 with 1 द मोस्ट पोल्यूटेड एंड द 5th द लीस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड दिखाया गया था गंदा को, गंदा दिखाया गया था कि बहुत ज़्यादा गंदा है गंगा रिवर, उससे रिलेटेड है। और इसमें ये भी है कि ये बता रहे हैं कि अभी जो है गंगा
वो पहले से बहुत हद तक साफ़ हो चुकी है। और ये भी है वाटर क्लीन इनफ फॉर बाथिंग कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग रिवर इकोसिस्टम। तो ये भी बोल रहे हैं कि ये एक इकोसिस्टम के लिए मतलब होता नहीं कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग रिवर हो गई है और अभी बहुत हद तक साफ़ किया जा चुका है गंगा को, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ऐसा बताया। आगे देखते हैं। इसमें यह है कि मिनिस्ट्री डिफेंस इट्स मिलिटराइजेशन ऑफ आइलैंड। ठीक है, इसमें भी बीजिंग ने क्या किया है, डिफेंड किया है जो उसका मिलिटराइजेशन ऑफ आइलैंड को अपने लेके। ठीक है, इसमें क्या है, चाइना ने ट्यूसडे को ये बोला कि उसको राइट है डेवलप करने के लिए साउथ चाइना सी आइलैंड को। ठीक है, और उसको लेके उसने ये वेक ऑफ यूएस एक्यूजेशन उसने फुली मिलिट्रीराइज्ड जो उसके 3 ऑफ द सेवरल आइलैंड है उसको लेके बात की है और बोला है, अपने आप को डिफेंड किया है और बोला है कि उसका पूरा हक बनता है कि वो अपनी जो चीज़ें हैं वो कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।